क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर 1 रिलेशन फंक्शन के। क्वेश्चन नंबर 1 हमने अभी आधा लिखा है, आधा हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद करेंगे। हमें एक सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 का, और रिलेशन दिया है a, b ए मॉडुलस a माइनस वी इज़ ईवन, मतलब कि a माइनस वी का जो हम माइनस करेंगे वो हमारा क्या है, ईवन आना चाहिए। तो ईवन और तो आप जानते होंगे, इवन वो होते हैं जो कि हमारे 2 से डिविजिबल होते हैं, मतलब कि यदि मैं 4,2 लिखता हूँ तो 2 आ जाता है, ये 2 से डिविजिबल है। लेकिन मैं 3,2 लिख देता हूँ तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है, मतलब कि जो 2 से डिविजिबल हो जाते हैं वही हमारे इवन नंबर कहलाते हैं। ऑड नंबर जैसे कि हो गया 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये सब हमारे ऑड नंबर होते हैं। इवन नंबर वो होते हैं जो हमारे 2 से डिविजिबल हो जाते हैं। तो ऑड इवन आपको क्लियर होंगे। तो अब इसको हमको दिया है, इससे हम एक रिलेशन तैयार कर लेते हैं। जैसे कि हम एक रिलेशन बना लेते हैं। तो सबसे पहले मैं 1 और 1 को ले लेता हूँ, 1, 1 को ले लेता हूँ। तो 1, 1 में यदि हम 1 से 1 को माइनस करें तो कितना आता है, 0 आ जाता है। और 0 आप लोग जानते होंगे, 0 भी हमारा इवन ही होता है। तो मैं 2, 2 भी ले सकता हूँ। इस तरह से मैं इनको ले सकता हूँ। 2 ले लिए मैंने एग्जाम्पल के लिए, और कुछ ले लेते हैं एग्जाम्पल में। जैसे कि यदि मैं यहाँ पर लूँ किसको, 1,5 लेता हूँ। तो 1,5 के यदि मैं लूँ तो कितना आएगा, 1 माइनस 5 मॉडुलस है। तो 1 में से 5 जाएगा तो माइनस का 4 बचेगा, लेकिन मॉड से जब वैल्यू बाहर निकलती है तो प्लस की ही निकलती है। तो यहाँ पर कितना आएगा, 4 ही आएगा, माइनस की वैल्यू नहीं आएगी क्योंकि मॉडुलस है, तो सारी वैल्यू प्लस की ही आएंगी। तो 1,5 तो ले लो, तो 5,1 भी ले सकता हूँ। तो इस तरह से मैं वैल्यू को निकाल सकता हूँ, बाकी जो यूज़ होंगी हम वो यहाँ से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर 1,1 2,2 हमारे रिलेशन में बिलोंग कर रहे हैं, तो ये रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, यदि हमारा a, v हमारे रिलेशन में है तो v, a भी हमारे रिलेशन में होना चाहिए। तो यहाँ पर 1,2 हमारे रिलेशन में है तो 2,1 भी हमारे रिलेशन में होना चाहिए। और लेकिन देखिएगा यहाँ पर 1,2 तो हम नहीं ले सकते, क्योंकि हमें क्या दिया हुआ है, a माइनस बी इज़ ईवन। 1 में से 2 को माइनस करेंगे और 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो ईवन नहीं आएगा। तो हम किसको ले लेते हैं, 1,5 को लेते हैं। 1,5 रिलेशन में बिलोंग कर रहे हैं तो 5,1 भी हमारे रिलेशन में बिलोंग करने चाहिए, तब हमारा ये सिमेट्रिक प्रूफ हो जाएगा। मतलब यदि 1,5 हमारे रिलेशन में है तो उसका उल्टा भी हमारे रिलेशन में होना चाहिए, तो ये तब ये सिमेट्रिक प्रूफ होगा। 1,2 और 2,1 हम इसलिए नहीं ले सकते थे क्योंकि 1 में से 2 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा, और 1 हमारा इवन नंबर नहीं होता, इसलिए। ट्रांजिटिव के लिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि यदि मैं यहाँ पर कितना ले लेता हूँ, 1,3 ले लेता हूँ, वो हमारे रिलेशन में बिलोंग कर जाए, क्योंकि इन दोनों का 1 में से 3 को माइनस करेंगे तो -2 आएगा, और मॉडुलस है तो प्लस का 2 निकल आएगा, और वो हमारा एक इवन नंबर होता है। उसके बाद ले लेता हूँ किसका, मैं 3,5 को ले लेता हूँ। 3,5 रिलेशन बिलोंग करता है क्योंकि 3 में से 5 को माइनस करेंगे तो कितना, माइनस का 2 आएगा, मॉडुलस है तो 2 ही बाहर निकल के आएगा। तो ए और सी ले लेते हैं। तो ए क्या है, 1 है, और बी क्या है हमारा, सी क्या है, 5 है। तो 1,5 आ गया यहाँ पर हमारा 1,5, और 1 में से 5 को माइनस करेंगे तो माइनस का 4 आएगा, और माइनस का 4 मॉडुलस है तो 4 प्लस का ही आ जाएगा। तो इस तरह से रिलेशन को सेटिस्फाई कर जाएगा। ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। अब इसका देखते हैं आगे वाला पार्ट। इसमें एक चीज़ और पूछी गई है, ये इतना क्वेश्चन तो हमने कर लिया। इसमें आगे पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि 1,3,5 आर रिलेटेड टू ईच अदर, ऑल एलिमेंट ऑफ 2 और 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर। मतलब 1,3,5 को हमें रिलेट करके दिखाना, और 2,4 को रिलेट करके दिखाना, और 1,3,5 और इसको हम रिलेट करके दिखाना है। तो सबसे पहले 1,3,5 को लेते हैं। ये क्या कह रहा है, मतलब कि उसने कहा है 1,3,5 इनको आपस में रिलेट करना है, और ये आपस में रिलेट करेंगे क्योंकि इन तीनों के डिफरेंस, बीच का डिफरेंस कितना है,
1,3, 3,5 इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है, और जो हमारे रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि रिलेशन कह रही है किसी का भी डिफरेंस हो वो है कितना, रिलेशन का कितना इवन नंबर आना चाहिए। मतलब इन तीनों का डिफरेंस करेंगे 1 में से 3 और 3 और 5, इन दोनों के बीच में 2 का डिफरेंस, इन दोनों के बीच में 2 का डिफरेंस, तो वो हमारा एक इवन होता है 2। तो 1,3,2 आर, आप यहाँ पे लिख लीजिएगा आर रिलेटेड टू ईच अदर। मतलब कि 1,3,5 हमारे रिलेटेड कर रहे हैं ईच अदर को। उसके बाद हमें क्या दिया गया है, 2,5 दिया गया, 2,4 दिया गया है कि ये भी रिलेट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, क्या और क्या नहीं। तो 2,5 2,4 सॉरी 5 नहीं 2,4 ये भी रिलेट कर रहे हैं, क्योंकि 2,4 इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का, 2 का है, और वह 2 क्या होता है, एक हमारा एक इवन नंबर होता है। तो ये भी 2,5 आर रिलेटेड टू ईच अदर। 2,4 आपस में रिलेट नहीं करेंगे। लास्ट दिया गया है हमें क्या, 1,3,5 इज नॉट रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2,4। मतलब कि 1,3,5 और 2, अब इन दोनों के आपस के बीच का रिलेशन बताना है। अब ये दोनों रिलेशन तो करेंगे ही नहीं, क्योंकि 1 और 2 के बीच में डिफरेंस कितने का है, 1 का, और 1 और 4 के बीच में डिफरेंस कितने का है, 3 का। इसी तरह 3,1,2 के बीच में डिफरेंस कितने का है, 1 का। 3 और 4 का डिफरेंस कितना है, 1 का। इसी तरह 5 और 2 के बीच में डिफरेंस कितने का है, 3 का, और 5 और 4 के बीच में डिफरेंस कितने का, 1 का। मतलब जितनी भी वैल्यू इन दोनों के बीच में हम रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं वह सारी हमारी ऑड वैल्यूज आ रही हैं। तो 1,3,5 एंड 2,4 आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर। मतलब कि ये दोनों वैल्यू आपस में रिलेट नहीं कर रही हैं, क्योंकि इन दोनों के जब डिफरेंस निकालते हैं वह एक ऑड वैल्यू आ रही है, लेकिन हमें रिलेशन में इवन वैल्यू चाहिए थी। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9।